अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 8 करेंगे। अच्छा, रिव्यू एक्सरसाइज 8 में एक मसला ये है कि इसके जो आंसर हैं वो पीछे बुक में नहीं दिए हुए। यानी बुक के पीछे आपको आंसर्स दिए हुए होते हैं ना एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस के, तो वो इसके तो नहीं दिए हुए हैं आपको, तो मैंने चेक कर लिया है। तो ये जो है वो मैं आपको सॉल्व भी करवाऊँगा, ठीक है, इसके आंसर्स भी बता दूँगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज किस तरह से है कि इसमें एमसीक्यूज हैं जो कि आपके पेपरों में आने हैं और इजी एमसीक्यूज है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने इसमें समझना है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइबिंग रेशो बहुत कम है, तो चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि चैनल भी जो है वो ग्रो करे। तो चलें अब हम अपनी जो है वो एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे पहले मैं फिल इन द ब्लैंक्स करूँगा, ठीक है। तो नोट्स जो है वो बन गए हैं फिजिक्स, इस्लामियत, उर्दू और इंग्लिश के। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। एक नोट्स की जो फीस है वो 100 रुपीज़ रखी है हमने, ठीक है। एक नोट की फीस 100 रुपीज़ है जो आप इजी पैसा के जरिए जिसकी फीस पे करके नोट्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो है फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज डैश कॉल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 2, ठीक है। कैसे, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास जो है वो जनरल फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। ये आपके पास एक जनरल फार्मूला आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बी एक्स प्लस सी। तो आपको डिग्री पता है, आपको सबसे पहले तो ये पता है कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और साथ ही साथ पॉलिनोमियल इक्वेशन भी है। पॉलिनोमियल कैसे है कि जो भी पावर आ रही है वेरिएबल की वो होल नंबर से आ रही है। 2 एक होल नंबर है, होल नंबर के सेट से आता है। एक्स के ऊपर 1 है तो होल नंबर है। और यहाँ पर जो है वो एक्स के ऊपर पावर 0 थी, तो 0 अगर एक्स की पावर 0 होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0 होगी, ये ऐसे था, ठीक है। ये था सी और 0, तो सॉल्व होकर क्या बच गया, ये आपको पता है जब भी x की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो ये c बच गया सिर्फ। तो इस तरह से यहाँ पर ये c लिखा गया है। तो तमाम के ऊपर पावर होल नंबर से आ रही है, ठीक है। तमाम के ऊपर पावर जो है होल नंबर के सेट से आ रही है। अच्छा, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बात समझ में आ गई। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री ये होती है कि जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर हो वो डिग्री है। जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर हो वो डिग्री है। तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है? यहाँ पर वेरिएबल की सबसे छोटी पावर है 0 है, यहाँ उससे बड़ी है 1 है और यहाँ सबसे बड़ी है 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होती है ना, वो होती है हमारे पास क्या? वो होती है हमारे पास 2, ठीक है। डिग्री का मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूँ। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर डिग्री कहलाती है। आपके पास मुख्तलिफ वेरिएबल हैं, जिस वेरिएबल के पास सबसे बड़ी पावर मौजूद है वो डिग्री है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी ये जो एक्स है इसके ऊपर 2 मौजूद है यानी स्क्वायर मौजूद है, तो ये हमारे पास डिग्री हो गई। अच्छा, सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड एमसीक्यूज आपको कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पहले ही लिखवा दी थी। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ए जो है ना कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू लगा के कट कर देना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी आप जो है हमेशा ऐसे ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ए जो है वो कोई भी कोएफिशिएंट आ सकता है, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है। और बी भी ऐसे ही है, 1 2 3 4 5। और सी भी कोई भी कोएफिशिएंट आ सकता है आपके पास, कोएफिशिएंट या कांस्टेंट कह लीजिए सी को। तो ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक बार और उतार देता हूं मैं। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपसे कभी भी पूछी जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो वो किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से। अच्छा, इक्वल टू क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि इक्वेशन है, एक्सप्रेशन होती तो नहीं लगाता, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ये आ गई, ए एक्स स्क्वायर, ए कोएफिशिएंट है, ठीक है, और एक्स वेरिएबल है। तो बहुत सारे एमसीक्यूज एक ही चीज से आपके पास आ सकते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए और इसमें पूछा जाए कि वेरिएबल क्या है, तो आप बताएंगे वेरिएबल एक्स है इसके अंदर। तो स्टूडेंट अब जो है वो तीसरी ब्लैंक्स देख लेते हैं। तीसरी ब्लैंक्स किस तरह से हमारे पास? तो तीसरी ब्लैंक्स में आपको जो है एक इक्वेशन दी हुई है इस तरह से लिखकर, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आपको लिखकर एक इक्वेशन दी हुई है। अब ये पूछा जा रहा है कौन सी इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन का एक ख़ास नाम है, ये जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है हमारे पास?
एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो जब भी आपके पास जो वेरिएबल है उनकी पावर जो है वो, जब भी आपके पास जो कांस्टेंट है उनकी पावर जो है आपको वेरिएबल दी हुई हो, देखें ये कांस्टेंट है ना 3, या कोएफिशिएंट कह लीजिए, 3 कोएफिशिएंट है और उसकी पावर आपको क्या दिया हुआ है, वेरिएबल। तो जब भी आपको वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर जो है, जब भी आपको कांस्टेंट या कोएफिशिएंट की पावर जो है वो वेरिएबल दी हुई हो, तो इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो यह मैं लिख देता हूं इधर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसे आप उतार लीजिएगा। और ये बात याद रखिएगा, जब भी कोएफिशिएंट की पावर वेरिएबल दिया हुआ हो, ये देखें कोएफिशिएंट और इसकी पावर वेरिएबल है, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है हमारे पास, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि सोल्यूशन ऑफ एक्स 3 की पावर एक्स क्यूब 3 की पावर एक्स एंड 9 इज। तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो आपके पास है ना 3 की पावर एक्स और इक्वल टू 9, इसका जो है वो सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपने। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैंने आपको रूल सिखा चुका हूँ पहले ही, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने खुद भी ये सॉल्व कर लिया होगा, इस वाले में आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इस एमसीक्यूज में। तो इस तरह से इसको करना है कि हमें जो है ना 3 से 3 कैंसिल करना है और x को नीचे उतारना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी 3 बनाने की कोशिश करेंगे 9 की जगह पर। तो ये 3 ले लेते हैं और स्क्वायर, तो आपको पता है 9, अगर कौन सा नंबर है ऐसा जिसका स्क्वायर लें तो 9 आएगा, तो 3 का अगर आप स्क्वायर लें तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल, x की पावर 2, तो यहाँ आएगा आपके पास 2, ठीक है, सिंपल था। आखिरी ब्लैंक से कहते हैं कि सोल्यूशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास इस तरह से होगा कि इसका सोल्यूशन हमारे पास ये होगा, हम इसको लिख देते हैं इधर, तो आपको यहाँ पर जो है वो बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये आपको जो है वो चीज़ दे दी, अब इसको जो है वो हम लिख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन जो है वो सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूले से आ जाएगा, -b प्लस माइनस होल रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये होगा इसका सोल्यूशन हमारे पास, सिंपल, यानी इस फॉर्मूले को लगाकर हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज़ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, -b प्लस माइनस होल रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये आपके जो है वो ब्लैंक्स के आंसर आ गए। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ भी समझने में मुश्किल नहीं हुई होगी, ठीक है। तो अब जो है वो ट्रू फॉल्स तो हमारे को बल्कि आखिर में दिए हुए हैं, एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं आप। तो अब जो है हमारे पास सिंपल एमसीक्यूज हैं, उन एमसीक्यूज को करते हैं, ठीक है। तो इस तरफ एमसीक्यूज का आंसर लिख लूँगा, इस तरफ सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो एमसीक्यूज देखते हैं क्या है। पहला एमसीक्यू जो है वो कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो अभी हमने डिग्री पढ़ ली थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मैं यहाँ फिर भी लिख देता हूँ एक बार, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें डिग्री क्या होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी वेरिएबल की वो डिग्री होगी। तो सबसे बड़ी पावर 2 है, तो डिग्री जो है वो हमारे पास 2 आएगी। तो पहला जो हमारे पास उसका आंसर है वो है 2, जो कि बी है, ठीक है। ये अब सेकंड करते हैं। कहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये लिखी भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो देख लेते हैं कौन से पॉइंट में ये चीज़ मैच कर रही है। तो पहले पॉइंट में ये चीज़ मैच कर रही है बिल्कुल, ठीक है। देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरे पॉइंट में ये चीज़ मैच नहीं कर रही क्योंकि वहाँ पर तो आपको जो है वो दिया हुआ ही नहीं है, बी नहीं दिया हुआ, और तीसरे में आपको जो है वो सी नहीं दिया हुआ, चौथे में आपको जो है वो बी सी दोनों दे दिए लेकिन पावर क्यूब आ गई है। तो आप जानते हैं कि डिग्री तो स्क्वायर होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ए सही है हमारे पास, ठीक है। ए लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और साथ ही साथ यहाँ पर ये सी लिख देता हूँ। अब तीसरा एमसीक्यूज करते हैं। कहते हैं कि द क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर, यानी इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बनेगा या सोल्यूशन इसका किस तरह निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम फार्मूला याद है हमें, वही लिख लेते हैं, फिर हम मैच कर लेंगे कि कौन से पॉइंट में ये चीज़ मैच हो रही है। डायरेक्ट देखेंगे ना तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि तमाम ही के एक जैसे ही लग रहे हैं, यानी तमाम पॉइंट एक जैसे लग रहे हैं, बहुत मुख्तलिफ छोटा छोटा फर्क है। अब देखें ए में क्या फ़र्क है, देखें ए में हमारे पास जो है ना वो ए ही मौजूद नहीं है, यानी जो पॉइंट ए है ना हमारे पास, जो पॉइंट दिया हुआ ए,
उसमें 2 लिखा हुआ है नीचे सिर्फ, तो ये तो नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में नीचे ए आता है। अच्छा, दूसरे में क्या गलती है, बिल्कुल सही है लेकिन बी के साथ माइनस नहीं दिया हुआ, तो ये भी गलत है। अच्छा, सी में देखें, सी में माइनस बी है, ए भी मौजूद है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बिल्कुल सब कुछ सही मौजूद है। ठीक है, तो सी जो है हमारे पास वो हो सकता है और सी ही हमारे पास है। अच्छा, डी क्यों नहीं है, डी में जो है वो 4 के बाद प्लस दिया हुआ, तो सी है हमारे पास। ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सर 2a लिख देते हैं, 2a। तो ये है हमारे पास सी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। तो अब जो है वो आगे मूव करते हैं, और ये ए है। ठीक है, ये बी नहीं, सी नहीं है, ये ए है, ये ए है, ये सी। अच्छा, अब जो है वो चौथा करते हैं, चौथी ब्लैंक्स देखते हैं, चौथी एमसीक्यूज देखते हैं। चौथा एमसीक्यूज थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज होगा चौथे एमसीक्यूज में। आपको जो है वो सोल्यूशन दिया हुआ, सोल्यूशन सेट पूछा जा रहा है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0 का। अब इसका सोल्यूशन सेट कैसे निकालेंगे, इसका सोल्यूशन सेट क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल के निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ऊपर लगा हुआ है, तो मैंने आपको पहले भी ये बात बता चुका था क्वाड्रेटिक फार्मूले में कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले ये देख लीजिए कि इसमें ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो ए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी चीज होगी वो ए होगी। ठीक है, तो ए क्या है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है। ठीक है, और एक्स के साथ जो भी चीज होगी वो बी होगी, तो यहाँ बी क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और सी जो है वो बगैर एक्स के लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये 24 दिया हुआ। अब इससे आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। ठीक है, अब डायरेक्ट ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो b दिया हुआ है हमें 10, और यह माइनस, और यहाँ दिया हुआ है 10 और ये स्क्वायर माइनस, और ये हो गया हमारे पास 1 और ये हो गया 24। ठीक है, 24 हो गया, और ये हो गया 2 और ये हो गया 1। चलें, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 आ गया, यहाँ प्लस माइनस आ गया, ये 100 हो गया। ठीक है, ये 100 हो गया, और उसके बाद जब हमने मल्टीप्लाई किया, 20 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो हमारे पास आया माइनस 96। ठीक है, 96 आ गया हमारे पास, ये 2 आ गया। तो -10 प्लस माइनस, ये हमारे पास जो है वो माइनस हो जाएगा। तो इतनी बड़ी लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, छोटी सी लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे पास जो है माइनस प्लस हो गया, यानी 100 को माइनस कर दिया 96 में, तो हमारे पास सिर्फ 4 बच गया, और नीचे 2 बच गया। चलें, अब थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, फिर ऊपर कर देता हूँ। तो ये आपको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी 4 का अगर स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आ जाता है 2। ठीक है, आप माइनस की वैल्यू अलग कर लेते हैं, प्लस की वैल्यू अलग कर लेते हैं, लेकिन माइनस प्लस है ना, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 12/2, और ये हो गया हमारे पास 8/2। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये 2 के टेबल में 1 पर आता है, ये 6 पर आता है, तो ये -6 आ रहा है, यहाँ भी माइनस आएगा। और ये आ रहा है हमारे पास -4, ये 2 के टेबल में 1 पर आता है 2, और 8 जो है वो 4 पर आता है। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है, अच्छा सोल्यूशन सेट बोला है तो कर्ली ब्रैकेट में करके लिखना पड़ेगा, -6 और -4। अब देखते हैं ये कौन सा पॉइंट है। ठीक है, तो 5 था हमारे पास ये, तो ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास 4 है। ठीक है, 5 नहीं, 4 है, ये हमारे पास ए आ रहा है। ठीक है, -6 -4 ए में आ रहा है, तो ये लिख देते हैं। ठीक है, जवाब इसका आपको मिल गया ए। देखिए पूरा सोल्यूशन करवा दिया मैंने आपको। ये जो है ना, यहाँ जगह नहीं है, इसको नीचे करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको नीचे करके लिख देते हैं। तो मैं इसको थोड़ा रिमूव करके नीचे करके साफ सुथरा करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2a फॉर्मूले का आ गया, और यहाँ पर जो हमारा आंसर आया था सोल्यूशन सेट -6 और -4, और ये क्या आ गया हमारे पास, ये आया हमारे पास, ए आया हमारे पास। ठीक है, ए। अच्छा, अब जो है वो हमारे पास है 5। इसमें कहते हैं कि हाउ मेनी मैक्सिमम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। तो मैक्सिमम रूट जो आते हैं ना, यानी इसके हमारे पास सिर्फ 2 ही रूट्स आते हैं। यानी अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना है तो आपके पास x1 और x2 आएगा। तो ये x1 और x2 को जो है ना रूट कहा जाता है। ठीक है, 0 0 लिख दिया मैंने। x1 और x2 को क्या कहा जाता है, रूट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब भी आप रूट्स निकालेंगे तो आपके पास हमेशा 2 मैक्सिमम रूट्स आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं
2 और ये दिया हुआ है हमें a। ठीक है, अब 6 करते हैं। तो कह रहा है कि 2 लीनियर फैक्टर्स आर, तो यहां पर जो है ना आपको क्या कह रहे हैं कि ये आपको लीनियर फैक्टर्स दिए हुए हैं, यानी नीचे आपको यहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ऊपर, और नीचे आपको जो है वो पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, यहां पर जो है वो रूट्स निकालने हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, सिंपल कहूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसको मैं सॉल्व करा देता हूं। तो अब ये जो है हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। ठीक है, 56 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a की वैल्यू आ गई आपके पास 1, b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -15। ठीक है, माइनस भी लिया जाता है, और c की वैल्यू आ गई 56। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको याद है, क्वाड्रेटिक फार्मूला प्लस माइनस होल रेडिकल या स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। ठीक है, b क्या है आपके पास माइनस, और ये -15, b आ गया आपके पास प्लस माइनस -15 आपके पास, ये b आ गया और -4, और ये आ गया आपके पास a क्या आ गया 1 और 56। ठीक है, c 56 है। बस a b c d को मैं इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस 15 हो गया। 15 का स्क्वायर अगर आप लें तो क्या होता है 225। ठीक है, -7 आ गया। अच्छा, 4 मल्टीप्लाई बाय 56 तो 224 आता है, 224। तो ये हमारे पास 15 हो गया। इस पे से माइनस कैसे कैंसिल हुआ कि पावर इवन थी, तो जब भी पावर इवन हो तो बेस के साथ माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैं बहुत बार आपको ये बात बता चुका हूँ, तो इसे एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ तो आपको पता है इन दोनों माइनस हो गए तो 1 ही आ रहा है। ठीक है, ये 1 आ गया, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं। ठीक है, 1 आ गया और ये यहाँ 2 बच गया। तो 1 का तो स्क्वायर रूट आपको पता है 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 माइनस में भी ले लिया और 1 प्लस में भी ले लिया। तो ये हो गया हमारे पास 16/2 और ये हो गया हमारे पास 14/2। तो ये कितना आ गया, ये 8 आ गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, ये 8 पर आता है 2 के टेबल में, ये 1 पर, ये 7 पर आता है और ये 1 पर। तो एक x की वैल्यू आपके पास आ रही है 8 और एक x की वैल्यू आ रही है आपके पास 7। अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है आपको x इक्वल टू की फॉर्म में नहीं दिए हुए पॉइंट, x के साथ माइनस की फॉर्म में दिए हुए, तो यानी आपको उधर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे मैं इधर बता देता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके कि x और 8 को उधर ले जाएंगे, यानी इक्वेशन बनी हुई है ना ये, तो उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 0 x माइनस 7 इक्वल टू 0 ऐसे आएगा ये। ठीक है, ऐसे आएगा। तो इसका जो सही है ना वो हमारे पास c सही आ रहा है। ठीक है, c जो है इसका बिल्कुल सही आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ लिख देते हैं x। ठीक है, एक रूट आपके पास ये आ गया, एक ही आ गया x माइनस 7 और दूसरा आ गया x माइनस 8 जो कि है c। ठीक है, c बन रहा है जो। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसे रिमूव करते हैं, अपना अगला एमसीक्यूज करते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास जो है वो है 7। ठीक है, 7 देखते हैं क्या आसान है या मुश्किल है। आसान है। कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, आप जानते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, विच रिमेन अनचेंज, जो रिमेन रहती है अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस बाय 1/x इज कॉल्ड अ n। a और n, देखें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में आपने जो है वो x की जगह 1/x डाल दिया, यानी जो x की वैल्यू थी ना उसकी जगह 1/x की वैल्यू पुट कर दी, लेकिन आपका जो आंसर है वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ, वो चेंज नहीं होती, मतलब वो सेम रहती है। तो ये जो है हमारे पास कब होता है, ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन में होता है। ठीक है, यहां लिख लेते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन कि x की जगह 1/x डाल दें और चेंजेस ना आए, तो ये होता है रेसिप्रोकल इक्वेशन, जो कि आपको बी लिख के दिया हुआ है। ठीक है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, कुछ लोग रेसिप्रोकल पढ़ रहे होते हैं, ये रेसिप्रोकल होता है क्योंकि इसमें आर भी है ना, तो आर भी पढ़िएगा। प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे तो आपको जो है ना फिर आसानी रहेगी आगे चीजें सीखने में। बी है। अच्छा, अब नेक्स्ट भी जो है वो इक्वेशन से रिलेटेड है सवाल। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ऑफ 3 की पावर x
प्लस 3 पावर 2 माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 इज एन ए एन। देखिए मैंने अभी आपको ऊपर ये फिंगर ब्लैंक्स में भी करवाया था, तीसरी फिंगर ब्लैंक्स में हमने यही चीज़ की थी। तो उसमें जो है हमें क्या यही फॉर्म लिख के दी गई थी। तो इस तरह की इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं कि अगर कांस्टेंट की पावर या एक्सपोनेंट या फिर जो है वो कोएफिशिएंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो इस तरह की इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसके फॉर्मूले भी जो है ना थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। तो अगर हम इसे भूलेंगे ना तो फिर हमें मुश्किल होगी फॉर्मूलों को लगाने में। एक बार इक्वेशन समझ जाए और इक्वेशन की फॉर्म को याद कर लें तो उसके बाद आपको फॉर्मूले लगाने में और उसको सॉल्व करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। ठीक है, तो ए इसका जवाब था हमारे पास राइट। अच्छा, अब जो है हमारे पास है यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपको वो यहाँ पर जो है ना इधर ही लिख देता है। तो इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ फिर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं 8 का जवाब यहाँ 9 का जवाब यहाँ लिख लेंगे और 10 का जवाब यहाँ लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा करके। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है ना एक सिंपल इक्वेशन दी हुई थी 4x² माइनस 16 और इक्वल टू 0। अब चाहे तो इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगा सकते हैं आप, b0 रख लीजिएगा, या चाहे तो विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इन्होंने हमें यहाँ पर कुछ नहीं कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के सॉल्व करें इसे या विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस कहा है सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन क्या होगा, सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन बताना है आपने। तो मैं बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो 4 कॉमन निकाल लिया मैंने, यहाँ पर क्या हो गया x² माइनस 16 अब ये नहीं रहेगा क्योंकि कॉमन निकल गया है। तो 16 और 4 दोनों एक ही टेबल में आते हैं जब भी कॉमन निकले। तो 16 कितने पर आता है 4 के टेबल में, 4 पर ही आता है। ठीक है, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये 4 यहाँ क्या हो रहा है माइनस, ठीक है, वहां जाके ऐड हो जाएगा। देखें यहाँ 4 आ गया, ये वाला 4 जो था ना ये मल्टीप्लाई नहीं होगा डिवाइड होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा जो है ना मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिमूव, यहाँ 4 यहाँ आएगा। ठीक है, ये वाला 4 उस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, यही आ गया हमारे पास। अब हमें x चाहिए था, x स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो x की 2 वैल्यू आ जाती हैं, एक माइनस में और एक प्लस में। ठीक है, अच्छा पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि 4 का स्क्वायर जो है ना वो 4 नहीं आता, स्क्वायर रूट जो है ना वो 4 नहीं आता, वो 2 आता है। तो यहाँ पर जो आपके पास सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा, इन्होंने एक साथ करके लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया, तो ये आपके पास आ गया सोल्यूशन सेट प्लस माइनस, ये है आपके पास सी। ठीक है, सी इसका जवाब आ रहा है। अब आखिरी है, आखिरी में हमसे पूछा जा रहा है कि ये इक्वेशन किस तरह की है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड आ। तो ये इक्वेशन किस तरह की है ये आपने जो है वो बताना है। तो ये इक्वेशन हमारे पास रेसिप्रोकल है। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है, रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ भी हम यही लिखेंगे, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। पीछे भी हमें रेसिप्रोकल इक्वेशन दी हुई थी, वहां पे तो हमसे कौन से पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखी हुई है हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो इधर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, छोटा छोटा करके लिख देता हूँ ताकि पूरा आ जाए एक ही जगह पे। ठीक है, रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, ये आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन फॉर्म है और ये है हमारे पास ए। ठीक है, ए है हमारे पास। तो उम्मीद करता हूँ एमसीक्यूज आपको समझ में आ गए होंगे, कोई मुश्किल नहीं हुई होगी समझने में। एमसीक्यूज हमारे तमाम हो गए। ये थोड़ी मुश्किल एक्सरसाइज थी, रिव्यू एक्सरसाइज 8। अब जो है ना इसके ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, इसके ट्रू फॉल्स सॉल्व करते हैं और उनके जवाबात देखते हैं कि उनके जवाबात हमें क्या मिल रहे हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन आंसर्स तो कर लिए। ट्रू फॉल्स भी आसान है, बस उसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है और जो कौन से पीछे पड़े ना वो इस्तेमाल होंगे उसमें भी। तो स्टूडेंट अब जो है आपके पास ट्रू फॉल्स आ गए, यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रू फॉल्स। तो जो ट्रू है वो मैं ट्रू लिख दूंगा, जो फॉल्स है मैं वो फॉल्स लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा इसमें नंबरिंग का थोड़ा सा मिस्टेक होगी, नीचे आप देख सकते हैं कि 4 के बाद डायरेक्ट 7 आ गया है, तो वो नंबरिंग मिस्टेक सही कर लीजिएगा। अच्छा, कह रहे हैं कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो बिल्कुल सही है, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चाहे तो फैक्टराइजेशन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर हम लिखेंगे ट्रू। ठीक है, ट्रू।
बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये याद रखिएगा। तो सेकंड में कहते हैं कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स। तो हाँ, बिल्कुल सही है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो रूट्स होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ट्रू। अभी हमने देखा था ना, x आ रहा था, x1 आ रहा था और x2 आ रहा था, दो रूट्स आ रहे थे। अभी आपने पीछे एमसीक्यूज में भी किया था जिसमें 7 और 8 आंसर आया था। ठीक है, 3 आते तो फिर 3 रूट्स होते तो 3 आते, x1 x2 x3। ठीक है। अच्छा, तीसरे एमसीक्यूज में पूछते हैं एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 3 रूट्स। तो अभी ऊपर मैंने बात बताई। अच्छा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक है। तो एवरी क्यूबिक इक्वेशन हैज 3 रूट्स। तो हाँ, क्यूबिक इक्वेशन के जो है वो 3 रूट्स होते हैं। देखिए, क्यूबिक इक्वेशन में x की पावर 3 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 होती है। तो x की पावर 2 होने की वजह से 2 रूट्स, क्यूब में 3 पावर होने की वजह से 3 रूट। तो ये आ जाएगा। क्यूबिक इक्वेशन लिख के भी दिखा देता हूं मैं, ठीक है आपको। ये इस तरह से लिखी जाती है क्यूबिक इक्वेशन। c के साथ x आता है और प्लस d, ये है क्यूबिक इक्वेशन। ये इसको देख लीजिएगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, उसके 3 रूट्स होते हैं। ठीक है। चलें नेक्स्ट करते हैं। a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x इफ a इक्वल टू 0 एंड बी सी आर रियल नंबर्स। तो यहाँ पर जो है वो कहा जा रहा है कि a जो है वो 0 के बराबर होगा। अगर a 0 के बराबर हो और b और c रियल नंबर्स हो। तो देखें यहाँ पर ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास हमने पढ़ा था कि a जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a अगर 0 के बराबर आ गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, ये 0 हो जाएगा, जिससे एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा और बी एक्स प्लस सी रियल नंबर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी ये। ठीक है, तो अगर a की वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। फॉल्स लगा दिया। अच्छा, ये बोल रहे हैं अब यहाँ पर जो है ना वो नंबरिंग में मिस्टेक हो गई है। ये 5 है, जिन्होंने इसे जो है इन्होंने 7 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक्सट्रेनियस लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सट्रेनियस रूट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है वो ये गलत है। एक्सट्रेनियस रूट जो है वो सेटिस्फाई नहीं करते इक्वेशन को। ठीक है, तो इसे फॉल्स लिख लीजिए, FALSC फॉल्स। अच्छा, अब जो है हमारे पास 6 है। यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सट्रेनियस रूट डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो उसी बात को जो है वो घुमा के कह दिया गया है। तो पहले लिखा हुआ था करते हैं, तो हमने कहा नहीं करते। यहाँ कह रहे हैं नहीं करते, तो हम कह रहे हैं बिल्कुल सही है, नहीं करते। ठीक है। अच्छा, आखिर में कहते हैं कि इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 2। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वो 2 होता है। देखें, इसे पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं ना, आप अच्छी तरीके से बात जानते हैं कि पावर को एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? 2, यानी डिग्री 2 होती है। तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। ये है हमारे पास 7, ट्रू। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबरिंग में यहाँ मिस्टेक हुई भी थी, वो मैंने सही कर दी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की। अच्छा, यहाँ पर नोट्स के बारे में बता दूं। नोट्स जो हैं वो बन गए हैं इंग्लिश के, फिजिक्स के, इस्लामियत के और उर्दू के। ठीक है, हाँ, सबकी फीस हमने 100 रुपीज़ रखी है। हर नोट्स की फीस 100 रुपीज़ है। और अगर आप चारों लेना चाहें तो आपको 300 में मिल जाएंगे। ठीक है, और ग्रुप में ऐड होना चाहे तो हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस जो है वो साल में एक बार देनी है, जिसमें आपको नोट्स, बुक का पीडीएफ्स, तमाम बुक का पीडीएफ, वीडियो लेक्चर्स, इंग्लिश, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत और मैथ के। ठीक है, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ के मिल जाएंगे, और गैस पेपर, मॉडल पेपर और लाइव टेस्ट सेशन में जो हम लाइव टेस्ट रखते हैं उसका भी लिंक मिल जाएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा मिल जाएगा। सिर्फ साल में एक बार फीस देनी है। ठीक है, ये चार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये मैंने एक जो है वो चार्ट टाइप बना दिया है। ठीक है, तो अगर कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह बता दूंगा। और ग्रुप में ऐड होने के लिए, नोट्स को लेने के लिए जो है आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। और यहाँ पर बता दूं, नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।